इस बात का एहसास शायद अभी तक शरद पवार और उद्धव ठाकरे को नहीं हुआ है। इसलिए उद्धव ठाकरे की पार्टी एक बार और टूटने वाली है और इंतज़ार कीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, शरद पवार की भी पार्टी टूटेगी। उद्धव ठाकरे के साथ 9 लोकसभा सदस्य हैं, उसमें से 7 टूटने वाले हैं, वो इसी महीने बल्कि इसी हफ्ते में टूट जाएंगे। और शरद पवार के साथ 8 लोकसभा सदस्य हैं, वो भी टूटेंगे। उसकी तारीख बीजेपी तय करेगी, शरद पवार नहीं। शरद पवार उद्धव ठाकरे चाह कर भी अपने संसदीय दल को टूटने से रोक नहीं पाएंगे और अगला नंबर लगेगा विधायक दल का, वो भी टूटेगा। तो 2 पार्टियां कपट और छल छिद्र की राजनीति के चलते हाशिए पर चली गईं। अब वो इंतजार कर रही हैं दोनों पार्टियां, उनके नेता की कब उनका राजनीतिक अंतिम संस्कार हो। तीसरी पार्टी तृणमूल कांग्रेस, जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में। अहंकार का जो स्तर था, और केवल ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ही नहीं, उनके जो चमचे हैं डेरेक ओब्रायन जैसे, उनकी भी बातें सुन लीजिए। मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था, एक वीडियो बनाया था 4 मई से पहले डेरेक ओब्रायन ने, और उसमें प्रधानमंत्री को उनके फर्स्ट नेम से बुलाया था। कहा था 4 मई को जब टीएमसी और ममता बनर्जी जीतेंगी तो नरेंद्र इस्तीफा दोगे, ये भाषा थी उनकी। आज डेरेक ओब्रायन कहाँ हैं किसी को खबर नहीं है। अभिषेक बनर्जी बगल में है, कुछ गज की दूरी पर है ममता बनर्जी का घर कालीघाट में। वहां जाने के लिए छाता लेकर जा रहे थे कि अंडों की बरसात होगी। यही अभिषेक बनर्जी थे जो गाड़ी की बोनट पर खड़े होकर कह रहे थे, देखता हूं 4 मई को 5 बजे के बाद तुम्हारा कौन बाप तुम्हें बचाने आता है। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को चुनौती दे रहे थे। ममता बनर्जी चुनौती दे रही थी, कोलकाता में अगर होटल में रह रहे हो इसलिए रह पा रहे हो कि मैं ऐसा चाहती हूं। उन्होंने ये भी कहा था, जिस पर उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है, कि अगर मैं नहीं जीती तो 1 सेकंड में ये लोग तुम्हें ख़त्म कर देंगे। मतलब मुसलमानों की ओर इशारा था कि हिंदुओं को ख़त्म कर देंगे।